ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। गांव बहुत ही शांत था, लेकिन वहाँ के लोग एक पुराने हवेली से डरते थे जिसे गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहाँ एक भूत का वास है जो हर अमावस्या की रात को प्रकट होता है। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कई साल पहले एक धनी परिवार रहता था जिनकी बेटी अंजलि थी। अंजलि बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन एक दिन हवेली में आग लग गई जिसमें पूरे परिवार की मौत हो गई। तब से अंजलि की आत्मा उस हवेली में भटक रही थी। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने अंजलि को सफेद साड़ी में हवेली के आसपास घूमते हुए देखा था। एक दिन गांव के 3 दोस्त राज, मोहन और संजय ने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे अमावस्या की रात हवेली में गए। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्हें अचानक किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी और तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई लड़की उनके सामने आई। वह अंजलि की आत्मा थी। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस मेरी आत्मा को मुक्त कर दो। राज ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं? अंजलि ने बताया कि जब तक कोई इस हवेली के पीछे के सच को उजागर नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा यहाँ फंसी रहेगी। राज और उसके दोस्तों ने गांव में जाकर सभी को हवेली की असली कहानी बताई कि कैसे हवेली में एक हादसा हुआ था और कैसे अंजलि की आत्मा वहां भटक रही थी। गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर एक मंदिर बनाया और अंजलि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद से हवेली में किसी ने अंजलि की आत्मा को नहीं देखा और हवेली फिर से शांत हो गई। इस कहानी से सबक मिला कि कई बार आत्माएं सिर्फ शांति और मुक्ति चाहती हैं और हमें उनके दर्द को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए।